या मोटी है या पतली है या काली है, शादी कर ले तो बच्चे की बारी है, ना करे तो समाज पे बोझ भारी है, कमाए तो सिनर है, ना कमाए तो गोल्ड डिगर है, पूरी बाजू पहन ले तो बहन जी बिना बाजू के गंदी होगी, उंगली उठाए तो बेशरम, ना उठाए तो बेजुबान, मेकअप करे तो कैटफिश, ना करे तो सैड बिश, सक्सेसफुल हो जाए तो इजी होगी, ना हो पाए तो मस्ट बी डिफिकल्ट, रोए तो विक्टिम है, ना रोए तो फेमिनिस्ट, किसी की बेटी है, बहन है, बीवी है, माँ है, सास है, दादी है, नानी है, तस्वीर है। बस अपनी नहीं है। होशियार लड़की। बचपन में ना मैं क्लास में जनरली अच्छा परफॉर्म करती थी, तो सारे बड़े लोग मुझे होशियार लड़की बोलते थे। अब मैं कोई पैदा तो होशियार हुई नहीं थी। हाँ, स्कूल में शायद इसलिए हो गई थी क्योंकि वहां पे जो भी पढ़ाया जाता था उसे घर आके रिवाइज करती थी, वहां सीखे हुए को प्रैक्टिकली अप्लाई करती थी। जैसे जब बी फॉर बॉल सिखाया तो माँ ने भी कुछ सिखाया कि लड़कियां बॉल से नहीं डॉल से खेलती हैं। बस बी फॉर बॉल और बी फॉर बायस यूं याद हो गए। मार्क्स आए 10 में से 10 और बन गई लड़की होशियार। जोर जोर से क्लास में व्हेन जॉनी वाज टेलिंग लाइज, मेरे पड़ोस के जॉनी भैया भी यही कर रहे थे। रोज छुपन छुपाई में बिल्डिंग के पीछे उस अंधेरे खोपचे में वो 6 साल की सिर्फ मेरे साथ ही छुपते थे। कहते थे सारे बड़े यही करते हैं, देखना एक दिन तू बहुत होशियार बनेगी। उन दोनों जॉनीज के वो लाइज तुरंत याद हो गए और बन गई लड़की होशियार। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बीच का फर्क समझने में मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगा था, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है वो जो मिट्टी में मिल जाए, जैसे चुटकियों में एक लड़की के बाप की इज्जत, और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है वो जो हमेशा बना रहे, जैसे लड़का पैदा होने पे उसी बाप की इज्जत। देखते ही देखते बन गई लड़की होशियार। समझ गई कि लड़कों का क्रोमोसोम XY और लड़कियों का XX होता है, क्योंकि Y पूछने का हक तो हमें है ही नहीं। अच्छा, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई जब तक क्लास में चैप्टर आया तब तक ना लाइफ साइकिल ऑफ अ वुमन थोड़ा थोड़ा समझ गई थी कि देखो, लड़की पैदा होती है, पैदा होते ही पराये घर की हो जाती है, उसके बाद जब ससुराल जाएगी तो कैसे अपनी माँ का नाम और बाप की नाक ऊंची रखेगी उसकी प्रैक्टिस में लग जाती है। एट सम पॉइंट शादी करती है, उसके बाद अपना बच्चा पैदा करने का कर्तव्य पूरा करती है, फिर जिस पेट्रियार्की में उसने सफर किया था उसी को प्रमोट करती है, और आखिर में मिट्टी में मिल जाती है। अब इसके सामने बटरफ्लाई की 4 स्टेजेस क्या ही थी। हो गई लड़की होशियार। बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्रीज होता है, ये मुझे उसी दिन रट गया था जिस दिन किचन में उबलते पानी के साथ साथ मेरी माँ भी उबल रही थी, क्योंकि मेरे पहले पीरियड का दाग जो चादर पे लग गया था। मतलब ये बात हमें अपने घर के मर्दों से कुछ यूं छिपानी थी जैसे भगत सिंह ने अंग्रेजों से अपने प्लान्स। तो साइंस, हिस्ट्री, पेट्रियार्की सब समझ गई और बन गई लड़की होशियार। अच्छा, ज्योमेट्री में मैं स्टार स्टूडेंट थी। सर्कल के रेडियस का कॉन्सेप्ट मुझे यूं पल्ले पड़ गया था, क्योंकि अपनी लाइफ का रेडियस जो रोज छोटा होता जा रहा था। इससे मत बात करो, उससे मत मिलो, लड़कियां ये नहीं करती, वो नहीं करती, ऐसे नहीं करती, वैसे नहीं करती, ये नहीं खाती, यूं नहीं हंसती, छिपके हैं रोती, यहां नहीं जाती, और वहां शादी के बाद ही जाना। तो लाइफ की बत्ती गुल, पर ज्योमेट्री में मार्क्स फुल। बन गई लड़की होशियार। अब इतना बोस्ट कर ही रही हूं तो बता देती हूं कि 10th बोर्ड में मैथ्स में मेरे 92 मार्क्स आए थे, और इसके 2 रीजंस थे। पहला, RD शर्मा पढ़ के चाट ली थी और दूसरा कि मैं रोज रियल लाइफ मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। Let me give you some examples.
नोट कर लो, कर घर से सॉल्व करके लेके आने. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हियर. If tuition gets over at 6:30 p.m., how do you reach point home, which is 3.3 kilometers away, by 6:45 to meet the curfew while you carry the baggage of your family's reputation? Question number 2. If 2 kilometers from point home, a man passes a comment at you, calculate the speed with which you must turn down your head in shame. Question number 3 there. So, in the given figure, Dolly's height is 5'5", age 16, weight 37. How many more kgs should she gain to bear a baby later? इसका आंसर मुझे मेरी भाभी ने ही बता दिया था. So don't worry. Question number 4. There, yes. A relative is picked at random from a well-shuffled pack of 52 relatives at a wedding. So what is the probability that they will come and tell me, शादी की उम्र हो गई है? This is a tough one, so I'll tell you. Sir, it's 49 out of 52. Because the other 3 don't talk to our family anymore. Property का चक्कर है. Question number 5. There at the back, ma'am, this is for you. Tell me, if the value of your y will always be lower than the value of your x, then what is the point? And last question. This is for everybody. Prove that Dolly is an irrational number. बहुत सिंपल है. ये उसी दिन प्रूव हो गया था जिस दिन उसने शादी के ऊपर करियर चूज कर लिया था. पर है ना लड़की होशियार. हाँ, न्यूटन के लॉज किस किस को याद है? किसी को नहीं होंगे, सिर्फ मैं स्मार्ट हूं यहाँ. वो मुझे तुरंत याद हो गए थे क्योंकि उससे मिलते जुलते लॉज लाइफ में ऑलरेडी देख चुकी थी. हाँ, लॉ नंबर 1, अ वुमन्स बॉडी इज नेवर एट रेस्ट. मैंने तो नहीं देखा है. Law number 2, force on a woman is equal N times H. Normal है. And law number 3, every action on a woman is equal to 0 to no reaction from the society. पर है ना लड़की होशियार. अच्छा, 11th 12th में इस जीनियस ने पलटी मार के and to my family's disappointment आर्ट्स ले लिया था. और पहले दिन ही टीचर ने वार्न कर दिया था कि देखो, आर्ट्स में कभी किसी के फुल मार्क्स नहीं आते हैं, उम्मीद मत रखना. मैंने बोला औरतों के तो वैसे भी नहीं आते. या तो बहुत छोटी है, या मोटी है, या पतली है, या काली है. शादी कर ले तो बच्चे की बारी है, ना करे तो समाज पे बोझ भारी है. कमाए तो सिनर है, ना कमाए तो गोल्ड डिगर है. पूरी बाजू पहन ले तो बहन जी बिना बाजू के गंदी होगी. उंगली उठाए तो बेशरम, ना उठाए तो बेजुबान. मेकअप करे तो कैटफिश, ना करे तो सैड बिश. सक्सेसफुल हो जाए तो इजी होगी, ना हो पाए तो मस्ट बी डिफिकल्ट. रोए तो विक्टिम है, ना रोए तो फेमिनिस्ट. किसी की बेटी है, बहन है, बीवी है, माँ है, सास है, दादी है, नानी है, तस्वीर है. बस अपनी नहीं है. और 100 में से 100 कभी नहीं. बट डोंट वरी. मार्कशीट लाइफ की चाहे आज भी ला ले, क्योंकि सारा ब्लेम हम पे ही लगता है. बट इस होशियार लड़की ने और भी बहुत कुछ सीखा है. जैसे इस वाह, होशियार लड़की. जैसे इस एज ओल्ड क्वेश्चन का जवाब मेरी ट्यूशन वाली दीदी ने एक लाइन में दे दिया. What do women want? Women want only 2 things. E plus P. Equality plus dresses with pockets. Games period में मैंने ऑब्जर्व किया that a woman will always go an extra mile to find you a hairband. अपनी नीड्स और वॉन्ट्स को एक्सप्लोर करते हुए मैंने जाना that I'm always on cloud 9 when a woman compliments me. Only on cloud 5 when a man does. अच्छा, टीनेज रिबेलियन के दौरान मैंने एक गलत आदत डाल ली. I started saying the F word. Can I say it here?
फेमिनिस्ट। और ये हाइपोथेसिस कि लड़कियां कभी अच्छी दोस्त नहीं हो सकती, प्रैक्टिकल में फेल हो गया। सिस्टरहुड का चैप्टर चाहे किसी स्कूल के सिलेबस में ना हो, एक बैक बेंचर की पकड़ाई हुई चिट में जब मिल गया और बन गई ये लड़की होशियार। थैंक यू।